जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से आम आदमी पार्टी का जोश सातवें आसमान पर है, पार्टी का दावा इस बार पंजाब की सभी 13 सीटें जीतने का है। इस दावे की हकीकत 4 जून को पता चल जाएगी, लेकिन अभी आप पंजाब का पिछला अंकगणित देखिए। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को 40% वोट और 8 सीटें मिली थी, तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 37% वोट और 4 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 7% वोट और सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का दावा दिल्ली और पंजाब की सभी सीटों पर फतह हासिल करने का है। अब वो तो जैसे जहां भी रणनीति बनेगी जाएंगे, लेकिन वो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा फिर से दोहरा दे रहा हूं, कम से कम 20 सीटों का नुकसान एनडीए को और बीजेपी को जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर अब पंजाब में भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे, जहां जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी पार्टी बिना किसी मौजूदा लोकसभा सांसद के चुनाव लड़ रही है। पंजाब आम आदमी पार्टी की राजधानी है। हाँ। तो पंजाब में आके जब पंजाब में रैलियां होंगी और लोग जब प्यार देंगे तो उस बात का दिल्ली, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। जब वो मुझे दिल्ली बुलाते हैं तो मैं उनको पंजाब में क्यों नहीं बुलाऊंगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा दिल्ली और पंजाब का आपस में ये चलता रहता है कि आप कितने जीतोगे, हम कितने जीतेंगे। गठबंधन है देश बचाने का। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही ना रहा, तो क्या करना है मुख्यमंत्री बन के, क्या करेंगे पार्टियों का। तो एक बार तो कम से कम देश के लिए भी करना पड़ेगा ना। पंजाब में इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास है। एक तरफ कांग्रेस के तमाम पूर्व दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो उसकी बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल अकेले ताल ठोक रही है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अलग अलग लड़कर बड़ी चुनावी चाल चली है। पंजाब में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। चौतरफा लड़ाई है। गठबंधन टूटने के बाद भी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाकी राज्यों में गठबंधन होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी यहां पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पंजाब की चुनावी लड़ाई सभी के लिए बेहद दिलचस्प हो चली है। चंडीगढ़ की इकलौती सीट पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जहां अब की बार मनीष तिवारी का मुकाबला बीजेपी के संजय टंडन से है। अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने से मनीष तिवारी को भी इस बार चंडीगढ़ का चुनावी अंकगणित बदलने की उम्मीद है। वो प्रचार करने आए हैं, इससे ज्यादा खुशी मुझको कोई नहीं हो सकती। पर मैं जो आपको बात कह रहा था कि मेरी प्राथमिकता ये है कि उनके खिलाफ जो नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी पहले खत्म होनी चाहिए। 2019 में चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी की किरण खेर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया है। पिछली बार चंडीगढ़ में बीजेपी को करीब 51% वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 40% और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3% वोट मिले थे। पंजाब में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, लेकिन हरियाणा में दोनों में समय से पहले सीट बंटवारा हो चुका है। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो गठबंधन के गणित में 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। ऐसे में जाहिर है अरविंद केजरीवाल हरियाणा में भी चुनाव प्रचार करेंगे। जहां 2019 में बीजेपी ने 58% वोट के साथ सभी 10 सीटें जीत ली थी, तो कांग्रेस को 28% वोट मिले थे, जबकि 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0.4% वोट मिले थे।